नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2020 का एग्जामिनेशन चालू हो चुका है। 5 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक के एग्जामिनेशन है। तो 5 अक्टूबर के शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है और मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं, करीब 20 से 21 क्वेश्चन आए हैं, तो उसको आराम से देखिए ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम जिनका है उनको फ़ायदा मिल सके। तो जनरल नॉलेज के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भेजे गए हैं कैंडिडेट के द्वारा, उतना जो है मैं यहाँ पर इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना होगा। तो टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर जो है कमेंट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको जो है डिस्कस किया जा सके। और कुछ ऑफिशियल क्वेरीज है, कुछ पूछ सकते हैं, तो इस जीमेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, पूछा गया था कि अकबरनामा किसने लिखा है। तो अकबरनामा जो एक फेमस बुक है, सभी जानते हैं कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ये अकबर के जो नवरत्न हैं उनमें शामिल हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि दुनिया का या फिर भारत का कह सकते हैं कि एकमात्र जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क, यानी कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, यानी कि ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है। तो देखिए, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये मणिपुर में है, तो मणिपुर में है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके देखिए, चेयरमैन ऑफ टीईपीसी। तो देखिए, टीईपीसी तो कुछ लोगों का समझ ही नहीं आ रहा था कि टीईपीसी आखिर है क्या और इसके चेयरमैन क्यों पूछ दिया गया है। तो संदीप अग्रवाल इनके चेयरमैन हैं और इसका जो फुल फॉर्म है टीईपीसी का, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है और इनका जो है चेयरमैन है संदीप अग्रवाल। उसके देखिए, मार्स गैस का दूसरा नाम पूछा गया था। तो मार्स गैस, इसको दलदली गैस भी बोलते हैं, तो मीथेन को बोला जाता है, जिसका फार्मूला होता है CH4। तो फार्मूला भी याद रखिए, कहीं फार्मूला भी ना पूछ दिया जाए आगे आने वाले शिफ्ट में। उसके देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, जो कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, सौराष्ट्र में, और इसका जो है चेयरमैन बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वही जो है इस पे सवाल उठ ही रहा था कि क्या जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उनको किसी भी टेम्पल का ट्रस्ट का चेयरमैन बनना चाहिए या नहीं। तो ये क्वेश्चन देखिए आ चुका है, तो नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका देखिए, ऑथर ऑफ द नोबेल टाइटल 400 डे। तो देखिए, ये बहुत ही चर्चा में रहा है ओवर द डेज। तो चेतन भगत इसका करेक्ट आंसर है। 400 दिन का एक किताब लिखे हैं, नोवेल हैं, और ये इनका लेखक हैं चेतन भगत। उसके देखिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को रिवाइव्ड किसने किया एंड रिवाइव द नालंदा, यानी कि विक्रमशिला को किसने फाउंड किया और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने रिवाइव्ड किया। तो धर्मपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो धर्मपाल ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, स्किल इंडिया मिशन के बारे में पूछा गया था कि स्किल इंडिया मिशन जो है कब लॉन्च किया गया। तो 2015 में लॉन्च किया गया था स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया, तो 2015 में। उसके देखिए, पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन अभी सिर्फ और सिर्फ 2 देशों में बचा हुआ है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। भारत 2014 में इसको जो है पोलियो फ्री जो है घोषित कर दिया गया। तो इसको डेवलप किए हैं जोनास साल्क ने। तो जोनास साल्क, इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, पूछा गया था कि थाईलैंड ओपन बैडमिंटन जो टूर्नामेंट है उसके विनर कौन है। तो देखिए, थाईलैंड ओपन जो विमेंस सिंगल का टाइटल जीते हैं कैरोलिना मारिन। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, कैरोलिना मारिन। और इन्होंने ही जो थाईलैंड ओपन विमेंस सिंगल टाइटल इन्होंने जीता, जो कि बैंकॉक में हुआ था। कब, तो जनवरी 2021 में हुआ था। उसके देखिए, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट पूछा गया था किडनी का। तो देखिए, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा गया था, तो त्रिपुरा में स्थित है। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो त्रिपुरा में। उसके देखिए, सांस अभियान के बारे में पूछा गया था कि किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है सांस अभियान। तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और देखिए, सांस का फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में पूछा गया था कि कब शुरुआत किया गया। तो 1957 में इसकी शुरुआत हुई और ये फिलीपींस के सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड को। उसके देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल था, तो आर्टिकल 123 से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए, जल में घुलनशील विटामिन पूछा था, तो बी और सी विटामिन है। अब कौन सा ऑप्शन है पता नहीं है, लेकिन जल घुलनशील विटामिन जो है वो है बी एंड सी। और अगर पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो ध्यान रखिएगा के,
KEDA, कीड़ा, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए एक टर्म पूछा गया था कि चाइना मैन किस खेल से रिलेटेड टर्म है। तो देखिए जो कुलदीप यादव जो भारत के बॉलर हैं वो चाइना मैन गेंदबाज है, तो चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित टर्म है। उसके बाद देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। तो नेशनल देखिए पूछा गया था, तो 24 जनवरी को जो है मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। उसका देखिए तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अब देखिए यहाँ पर तबाही मची थी, तो यानी कि बादल फटने से, तो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। उसके देखिए मेन जो फ्रेंच ओपन विनर पूछा गया था 2021 का पूछा गया था, तो 2021 का विनर है मेंस फ्रेंच ओपन, तो नोवाक जोकोविच हैं जो कि सर्बिया के हैं। तो देखिए जो 2021 में जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं, तो अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये तीनों के विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, जबकि एक यूएस ओपन लास्ट में हुआ था, तो नोवाक जोकोविच जो है हार गए थे फाइनल में और जीते थे डेनियल मेदवेदेव जो कि रसिया के प्लेयर हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। तो देखिए डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इतने जो है न्यूज़ चल रहे हैं कि BPCL का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, RINL का किया जाएगा, तो इस तरह से टर्म पूछे गए हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आपको भी अगर पता है कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप, या फिर और पता चला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो में भी इसको शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ओवर जो है ऑल इसका मेन मोटिव है कि आप लोगों को एक एनालिसिस मिल जाए, तो आप लोग जो है बेनिफिट उठा सकें। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू।